नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। वहीं जेल से निकलने के बाद केजरीवाल की अलग अलग पैंतरेबाजी देखने को मिल रही है। कभी हनुमान मंदिर पहुंच जा रहे हैं, कभी विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो कभी रोड शो कर रहे हैं। केजरीवाल ने नई दिल्ली संसदीय सीट के मोतीनगर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की, आपके प्यार और ऊपर वाले की कृपा से ही आज मैं आपके बीच खड़ा हूं। अब ये लोग कह रहे हैं कि 20 दिन बाद मुझे फिर जेल जाना पड़ेगा। अब अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा ना हो, 25 मई को आप और इंडिया ब्लॉक को वोट देना। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल के इस इमोशनल कार्ड का दिल्ली की जनता पर क्या फर्क पड़ेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। केजरीवाल तो निकलने के बाद इमोशनल कार्ड खूब खेल रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा दिल्ली? देखिए, ये इमोशनल कार्ड नहीं, ये नौटंकी है। केजरीवाल बहुत बड़ा नौटंकीबाज है और इसीलिए जो बातें कह रहे हैं आजकल, मंदिरों में घूम रहे हैं, ये कहाँ गए थे उस समय जब राम मंदिर की बात हो रही थी, तो इन्होंने एक अलग नौटंकी शुरू कर दी थी। हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर सुंदर कांड करवाएंगे। इनके ये नौटंकी दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग वाली है, क्योंकि इन लोगों के मन में ये डर होता है कि अगर हमने हिंदुत्व का प्रदर्शन सही तरीके से कर दिया तो फिर मुसलमान नाराज हो जाएगा। तो मुसलमानों की नाराजगी को दूर करने के लिए छोटे छोटे स्तर पर चंकों में प्रदर्शन करो। लेकिन खैर, वो बातें अपनी जगह है। ये अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ गए और अंतरिम जमानत मिली है। इसको जमानत कह भी नहीं सकते हैं, ये अंतरिम जमानत नहीं है, ये रामो करम पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के ये बाहर आया है। अंतरिम जमानत की तो बात तब होती जबकि अंतरिम जमानत देने के बाद ये कहते कि अब रेगुलर बेल के लिए आप अप्लाई कीजिए। अंतरिम जमानत का मतलब यही होता है कि अभी हम जमानत दे रहे हैं और उसके बाद जो अभी समय नहीं है रेगुलर बेल पर चर्चा करने के लिए, तो इसके खत्म होते होते आप रेगुलर बेल पर चर्चा करें। या फिर मुद्दा वही रहता है जिसमें ये भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, वो सामान्य स्थिति है कि इंटरिम बेल का प्रोसीजर ही यही है कि अगर आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपके रेगुलर बेल पे सुनवाई 10 दिन चलेगी, 5 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, तो उस बीच ये जज साहब ये करते हैं कि भाई जब तक ये सुनवाई चलेगी तब तक अंतरिम बेल दे दिया जाए, जमानत दे दी जाए। अगर रेगुलर बेल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर आपको जेल के अंदर जाना पड़ेगा, अगर बेल पिटीशन रिजेक्ट हो गया तो। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो यह अंतरिम जमानत नहीं है, एक ऐसे ही कटोरे में भीख दे दी गई है और वो जज साहब के विचारधारा के आधार पर कि हम तो आपको बाहर करेंगे। लेकिन ये वहां से निकलने के बाद ऐसे एनर्जेटिक हो गया जैसे कि इसके सारे बीमारियों का इलाज तिहाड़ जेल के अंदर ही हो गया है। अब तो अरविंद केजरीवाल जब अगली बार बाहर निकले गया तो उस समय इसके अंदर की दूसरी बीमारियां भी खत्म हो जाएगी। जैसे ये जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के पूरे फितरत को देखिए। अरविंद केजरीवाल जब सीएम नहीं बने थे या सीएम बनने के कुछ समय बाद तक, जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई, उससे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए लोग काम करता था, तो हर मंच पर देखिए थे अरविंद केजरीवाल हर 30 सेकंड के बाद खांसता था। इनकी खांसी रुकती ही नहीं थी। मफलर मैन नाम दे दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल के गले में मफलर और खांसते हुए व्यक्ति वो कहीं भी दिख जाए अरविंद केजरीवाल ही होगा। लेकिन अचानक से पलट गए। ऐसा तो नहीं था कि इन साहब को ये बीमारी अचानक से लग गई थी, ये बहुत पहले से बीमारी थी और उस बीमारी के इलाज के लिए किस बात का इंतजार कर रहे थे? आपके पास ऐसे कोई छोटे मोटे परिवार से तो थे नहीं। हस्बैंड वाइफ दोनों IRS अधिकारी, तो जो पैसे कमाते थे खर्च कहाँ करते थे? ये बैंक में जमा ही करते थे, वसुंधरा में मकान खरीदते थे, फ्लैट खरीदते थे। बीमारी का इलाज नहीं करवाएंगे अपने पैसे से, उसके लिए इंतजार करेंगे, क्योंकि इसका इलाज ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के CGHS होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसके तहत तो हो नहीं सकता था। तो इसलिए इन्होंने सीएम बनने का इंतजार किया। राजनीति में आए, सीएम बन गए, अब लगा अब तो करना पड़ेगा,
क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, सारी सुविधाएं हमें मिलेगी मुख्यमंत्री की। चले गए बेंगलुरु इलाज करवाने के लिए, वहां से वापस आया। ऐसे ही गोपाल राय की बात है, जो इनके बड़ी करीबी हैं। गोली लगी हुई थी 10-20 साल से, मंत्री बनने के बाद मंत्री, ये जो सरकार का पैसा है, तो उस दिल्ली सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से जाकर इलाज करवाए, ऑपरेशन करवाए। इतने दिनों से इन लोगों को इलाज करवाने का समय नहीं मिल रहा था, या फिर ये शातिरता दिखा रहे थे। ऐसे कई नेता हैं इन पार्टी के अंदर, और इस पार्टी के अंदर वो भी है कि अपने अपने लोगों को कैसे सेट किया जाए। इसके लिए 2500 संस्थानें बना दी जाएगी, कमेटियां बना दी जाएगी, फेलोशिप दे दिया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सचिवालय के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दी इस केजरीवाल ने, कि वहां के अधिकारी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये सारे के सारे स्टाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही कैसे हैं। अगर आप नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जाते हो, अपॉइंटमेंट करते हो, तो उसमें दूसरे लोग भी जुड़ सकते हैं जो आपकी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन इसने तो पूरे सचिवालय से लेकर सारे विभाग, मंत्रालय तक आम आदमी पार्टी का दफ्तर बना दिया। वहां पर अधिकारी परेशान होते थे, शिकायतें कर रहे थे कि देखिए अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को रोकिए। ये अरविंद केजरीवाल इसी तरह से अभी तिहाड़ से बाहर आने के बाद सुपर एक्टिव हो गया। सुपर एक्टिविटी, एक दिन में हम 36 घंटा काम करेंगे, 2 रोड शो करेंगे। आज भी 2 रोड शो, रैली, कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, यहां पर जाना, फिर उसके बाद ये जो अरविंद केजरीवाल के विधायकों के साथ बैठक। भाई कुछ दिन पहले आप ही को तिहाड़ जेल में से रोज खबरें आ रही थी। ये संजय सिंह बोलता था तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को मार के ही बाहर भेजेगा, हत्या की साजिश चल रही है, इतने बीमार हैं, खड़ा नहीं हो सकते हैं। आतिशी मरलेना मिलने के लिए जाती, कहती है अरविंद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछ रहे, दिल्ली की जनता कैसी है। तो वहां से आके दिल्ली की जनता से मिलने के लिए सड़क पर सोते। ये शीश महल बना के रखे हो, उस जगह पर जाकर रात गुजारने की क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन ये नौटंकी अब भारी पड़ने वाला है। आपने तिहाड़ में नौटंकी की, तिहाड़ प्रशासन ने सारी सच्चाई सामने लाई, क्योंकि आपने आरोप लगाया इंसुलिन नहीं दिया जाता है, हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो क्या किया गया, घर से खाना बंद करवा दो। ये सुनीता टिफिन सर्विसेज जो है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि जेल प्रशासन को लगता है कि इस व्यक्ति को अपने पास रखना एक आफत है, और उस आफत से मुक्ति तभी मिलेगी जब इससे भी ज्यादा चतुराई दिखाई जाए। ये डाल तो हम पात पात चलें, इसके एक एक चीजों का सबूत रखो। खाना आ रहा है, क्या खा रहा है, जो पिछले दिनों पता चला कि किस तरह से मिठाइयां खा रहा है, पूरी सब्जी खा रहा है, आलू पूरी खा रहा है, मतलब शुगर के पेशेंट को आम खा रहा है। तो वो सारी जानकारी सामने आई। अब एम्स के मेडिकल बोर्ड की बात आई। ये तो तय है कि अरविंद केजरीवाल ये 20 दिन के बाद जेल में ही जाएगा, सरेंडर करना ही है। इसलिए लोगों से कह रहा है भाई आपके आशीर्वाद से हम बाहर आए। इन लोगों के आशीर्वाद से क्या, जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया। आप एक विशेष व्यवस्था के तहत 2 लोगों के आशीर्वाद से बाहर आए हैं, जो 2 जजों की बेंच बैठी थी। इसलिए जब ये रोड शो कर रहा था तो आज भी मोती बाग में भी और दूसरे रोड शो में भी 2 जगह पर ये हुड आउट करने वाले लोग भी थे। ये भले ही बेशर्मी से मुस्कुराता रहे, लेकिन चोर चोर के नारे पीछे दरवाजे से लग ही रहे थे। रोड शो के दौरान हंगामा भी हुआ है इस बात को लेकर कि जो छतों पर खड़े लोग हैं वो चोर चोर के नारे लगाने लगे थे। इसलिए यह आम आदमी पार्टी माइक बाजा लेकर उस आवाज को दबाने की कोशिश करता है कि कहीं से कुछ गड़बड़ हो रहा है। मीडिया वाले तो दिखा देंगे, तो दिखाने से पहले उसको अब बंद कर दो। एक बार फिर से फ्री का जो जाल है वो बिछाया है अरविंद केजरीवाल ने, फंसेगी क्या जनता? देखिए, अरविंद केजरीवाल पहली बार जब बिछाया था तो लोगों को लगा था कि चलो भाई 2 फायदे हैं। एक तो राजनीति में अल्टरनेट राजनीति आ रही है। इन लोगों ने बड़े वादे किए थे, कट्टर ईमानदार सरकार, हम पूरी व्यवस्था को बदल देंगे, हम वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये लाल बत्ती की गाड़ियों से चलते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। सारा कुकर्म इसने कर लिया। फ्री के वादों के कारण सिर्फ लोग इससे नहीं जुड़े थे, लोग इससे जुड़े थे इस बात को लेकर कि ये जिस चतुराई से
जो चेहरा बदलकर नौटंकी करके ये एक्टिंग करके और अन्ना हजारे जैसे एक बुजुर्ग इंसान का उपयोग करके ये लोगों के दिमाग से खेला, एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे जादूगर जो होता है वो हिप्नोटाइज कर देता है। और उसी तरीके से इसने लोगों को, दिल्ली के लोगों को ऐसे घेर लिया कि उनके आंखों के सामने सिर्फ केजरीवाल दिख रहा था। तो फिर क्या करें? अब ऐसी स्थिति में उन लोगों ने विश्वास कर लिया। अब विश्वास करने के बाद इसने बिजली भी फ्री, पानी फ्री देना शुरू कर दिया। और उसके बाद अगला टारगेट इसका क्या था कि जब फ्री की चीजें दे रहे हैं तो उन लोगों को टारगेट करो जो ये फ्री की सुविधाएं उठाने से ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो इसने जे कॉलोनी जितने हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जे कॉलोनी है, यानी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियां, पटेल नगर जैसे देखिए क्षेत्रों में वो कठपुतली कॉलोनी आती है, वहां पर करोल बाग में आ जाएगा, हर जगह पर है, आईपी एक्सटेंशन में आ जाएगा। सब विधानसभा क्षेत्रों के आसपास एक ठीक ठाक पॉपुलेशन वाला कोई ना कोई जे कॉलोनी है। उन जगहों पर टारगेट किया। इसके जो विधानसभा के कैंडिडेट होते हैं वो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में जाकर उसके मुखिया को पकड़ते हैं, जो झुग्गी लॉर्ड्स बोला जाता है, और उन लोगों को पैसा देता है कि अपने लोगों को अपने साथ रखो। और वो सीधे साधे लोग, एक बार विधायक जी आके मुस्कुरा दिए, हाथ मिला लिए, वो खुश है और साथ में फ्री की चीजें मिल रही है। दूसरी बात, लोअर इनकम ग्रुप को पूरी तरीके से जकड़ा, उन लोगों के दिमाग को ऐसे भरमाया कि देखो मेरी सरकार गई नहीं, 200 यूनिट की बिजली फ्री खत्म, मेरी सरकार गई नहीं, पानी का बिल तुम्हारे घर पे आएगा 2000 4000, मेरी सरकार है तो हम ये सारी फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं। वो डरा के, एक तरह से जैसे ये आतंकवादी होता है, वो बम विस्फोट इसलिए करता है कि उससे डरे, लोगों को भय पैदा करता है। इसने एक दूसरा भय पैदा किया लोगों के दिमाग के अंदर कि अगर हमारी सरकार नहीं रही तो तुम्हें ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। अब प्रलोभन दे रहा है, उस समय प्रलोभन देने के साथ साथ उसको डर दिखाया गया। अब इसीलिए इसकी व्यवस्थाएं चलती रही, लेकिन अब यहां के लोगों ने उस प्रलोभन से निकलने का रास्ता अपना लिया है। अब ये तरीका सोच लिया है, लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली के मामले में भी हमें ठगा। शीला दीक्षित की सरकार थी तभी भी 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी। उसके बाद स्लैब थे जो आज के स्लैब से कम थे, उसमें भी ठगा है। दूसरी बात है कॉमर्शियल, जो जितने लोग फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, कॉमर्शियल रेट पहले से दोगुना हो गया है। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि अब लोगों को पता चल गया है कि दिल्ली की राजनीति में ये व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। सरकारें किसी की भी आएगी, ये व्यवस्था रहेगी, इससे बेहतर व्यवस्था भी हो सकती है, जो कि अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहा था कि प्रोड्यूसर बनेंगे हम बिजली का तब मुफ्त में देंगे, यहां तो लोगों के पैसे से लोगों को बांट रहा है। तो ये स्थितियां बदल चुकी है। अब इसको गालियां पड़ रही है, लोग हैं जो चोर चोर के नारे लगाते हैं, और अब जेल प्रशासन अलग तैयारी में लगी है कि इस बार आ गया तो अब भी इस बार ऐसा इलाज करेंगे कि उसके बाद ये सारे इसके नौटंकी ग्रुप के जो मेंबर हैं वो ये न कह सकें कि अरविंद केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा है, उसकी हत्या की साजिश चल रही है। क्योंकि बाहर जाते ही तुम फुल एनर्जी में आ जाते हो, सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, जेल में घुसते ही जेल के दरवाजे पर कौन सा ऐसा यंत्र लगा है कि तुम्हारा शुगर बढ़ जाता है, बेहोश हो जाते हो, परेशानियां बढ़ जाती है। इसलिए हर जगह से इस 20 दिन का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, कोर्ट के माध्यम से ईडी की टीम कर रहा है, जेल प्रशासन कर रहा है, क्योंकि सबको पता है 2 जून को तो इसको फिर वहीं जाना है। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन फुल है, और लोग ऑब्जर्वेशन इस बात को कर रहे हैं कि ये नौटंकीबाज व्यक्ति कैसे फिर से हमें दिग्भ्रमित कर रहा है। इसलिए बेल लेकर केजरीवाल ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, ये बेल लेकर ये और फंस गया है। आम आदमी पार्टी के लोग फंसे हैं, इसके विधायक अब जो मार्केट में जाते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, तो सवाल उठता है कि तुम्हारा सस्पेंडेड सीएम जब फाइल पर साइन नहीं कर सकता तो सीएम क्यों है। तो ये परेशानियां बढ़ी है, और परेशानी कुछ समय के बाद
बढ़ने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो जेल से निकलने के बाद केजरीवाल की अलग अलग नौटंकी देखने को मिल रही है। केजरीवाल जनता के बीच जाकर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के इस नए ड्रामे का फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है और अब आम आदमी पार्टी के इस नए फ्री जाल में नहीं फंसने वाली है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।